यह मन तो निर्मल भया, मन को निर्मल करो। यह मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कर्मा बाई कहाँ भगवान को खोजने के लिए गई, वो तो अपने घर में खिचड़ी बना रही है, भगवान को आना पड़ा। अच्छा, सबरी की कथा तो आप लोग जानती है। कभी राम को खोजने के लिए गए अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और कहीं? भक्त को भगवान को खोजने की आवश्यकता ही नहीं होती, ये जान जाओ। भगवान भक्त के पास स्वयं आते हैं, आना ही पड़ता है। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। लेकिन हाँ, मन को निर्मल बनाओ, भगवान आएंगे। तो मतलब यह है कि आप इस शरीर भाव से ऊपर तो उठो, मन भाव, मन को उस परमात्मा में लगा तो दो, गुरु में लगा तो दो, मन को उस परमात्मा में लगा दो, गुरु में लगा दो। जब गुरु में लग जाएगा, परमात्मा में लग जाएगा, कहीं बाहर इधर उधर नहीं जाएगा, देखिए परमात्मा स्वयं आपके पास आ जाएंगे। कहीं कोई चारा नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन आपका चंगा होना चाहिए, पवित्र, चंगा बना, निर्विकार मन। कबीर साहब क्या कहा, भजन करते हैं हम लोग, भजन करते हैं, क्या कहा भजन? मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, भजन हो गया। भजन यदि आप कर लिए तो भगवान को आना ही है। मन की तरंग मार लो, मन कभी बेटा में, कभी बेटी में, कभी धन में, कभी संपत्ति में, कभी मान में, कभी प्रतिष्ठा में, कहां कहां दौड़ते रहता है। उस तरंगों को मारो और आदत बुरी सुधार लो। हमारे जीवन में जो बुरी आदतें हैं, उन बुरी आदतों को सुधार लो, भजन हो गया। भजन, अपनी बुरी आदतों को पवित्र तो बनाओ। हम पवित्र हो गए, निर्विकार हो गए। सबसे पहले कोई हमको देखे या ना देखे, हम अपने आप को देखते हैं कि हमारे अंदर लोभ है, हमारे अंदर मोह है, हमारे अंदर अहंकार है, हम चोरी करते हैं, हम बेविचार करते हैं, हम किसी स्त्री पर आसक्त होते हैं, कोई स्त्री किसी पुरुष पर आसक्त होती है। ये तमाम चीज तो आप देखते हैं। उसी को तो सुधार करना है, उसको सुधार कर लो, भजन हो गया, बस सत्संग हो गया। उसी दिन सत्संग शुरू हो जाएगा, उसी दिन कल्याण शुरू हो जाएगा। और एक बात जानता हो, यह अवसर चुक गया तो फिर मिलने वाला नहीं है। गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, सांप, बिच्छू, बकरी, खस्सी, कोई सुधार नहीं करता। यही एक मौका मिला है, आपको मौका दिया है सुधार करने के लिए। यदि इस बार सुधार कर लिए तो भवसागर से पार हो गए, हाँ नहीं सुधार किए तो पुनः भवसागर में बहते जाइए। ये मौका है। कबीर साहब ने कहा, लख 84 भरम के पांव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। इस बार आपने अपना कल्याण नहीं किया
तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए यही मौका है। देखिए विद्यानंद जी बड़ी उपकार किया है, और उन उपकारों में ये देखिए हमारे चेतन जी, नाम भी इनका चेतन है सबके घट में निवास करने वाला चेतन, ये चेतन जी, इनका भी बड़ा सहयोग है। जब आज आपके यहाँ उनके माता श्री के स्मृति में इस सत्संग का आयोजन किया गया, ये बड़ी कृपा, महती कृपा इसको कहा जाए। इससे सत्संग से अच्छा कोई कर्म होता ही नहीं है। इसका फल आप वशिष्ठ और विश्वामित्र की कहानी जानते ही हैं कि विश्वामित्र जी के यहाँ वशिष्ठ जी आए संयोग से। जब वशिष्ठ जी आए तो स्वागत किया और जाने लगे तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को शायद 1000 या 10,000 वर्ष जो तपस्या किया था उसका फल उसकी दान स्वरूप दक्षिणा भेंट स्वरूप दिया था 10,000 वर्ष का। जब कुछ दिन के बाद वशिष्ठ जी के यहाँ विश्वामित्र जी आए तो सत्कार स्वागत हुआ, तो एक पल सत्संग का जो फल है विश्वामित्र को दिया। कहा मुझे अपमान किया गया, मैंने आपको 10,000 वर्ष का दिया, आपने एक पल का। कहा नहीं, आप ऋषि, आपको मैं आपसे बरा दिया हूं। जैसे स्वाभाविक होता है, कहीं कार्यक्रम होता है तो आपने मुझे दिया है तो उतना तो देंगे ही लौटा, उससे अधिक गुना करके, कम से कम 100 गुना, 10 गुना, 20 गुना। तो वशिष्ठ जी सोचे कि विश्वामित्र जी ने हमें 10,000 वर्ष का दिया है तो उससे तो बड़ा हमको देना होगा ना। तो एक पल का सत्संग का दिया। विश्वामित्र को लगा कि ये छोटा है। मैं कहानी को नहीं लंबा नहीं कहना है, खाली भाव स्पष्ट करना चाहता हूं। तो निर्णय सब जगह से घूम करके आए शेषनाग जी के पास। तो वशिष्ठ जी शेषनाग जी को कहा भाई हमारा निर्णय कर दीजिए, हम अधिक दिए कि ये अधिक दिया। तो विश्वामित्र जी को कहा कि आपने 10,000 वर्ष का दिया ना, 10,000 वर्ष के तप को, पुण्य फल को लगा करके इस पृथ्वी के भार को आप उठाइए, संभालिए, और तब मैं निर्णय कर देता हूं। 10 से मस नहीं हुआ। कहा मेरे सर पर जो शेषनाग है, पृथ्वी का भार है, तो इसको उठा तो लीजिए अपने। 10 से मस नहीं हुआ। कहा नहीं हुआ। तो कहा वशिष्ठ जी को, आप आपने एक पल का सत्संग का इनको दिया है, आप अपने एक पल के सत्संग के फल को लगा करके इस पृथ्वी को उठाइए। तो पृथ्वी उठ गई, खिसक दिया गया। कहा निर्णय कीजिए। कहा निर्णय तो हो गया, आप नहीं उठाए, उठा दिया। तो मतलब यह है सत्संग की महिमा इतनी अधिक है। तो हम सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को सुधार सकते हैं, और यह सत्संग उनके माता श्री के स्मृति में विद्यानंद जी के 3 भाई न है, के भाई है? 3 भाई। पहले उपेंद्र जी, तब विद्यानंद जी, तब नित्यानंद जी। तो ये तीनों भाई के माता श्री के पुण्यतिथि में यह कार्यक्रम आयोजित है। और यह कार्यक्रम आयोजित है तो उनकी माता श्री की जहाँ भी आत्मा हो, पुण्य आत्मा, वह शांति लाभ लें और मोक्ष को प्राप्त करें। मैं तो यही कामना करूँगा। और उनको श्रद्धा सुमन अपनी ओर से
तमाम संतों की ओर से उसे श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ तथा तीनों भाई की भक्ति भावना सदा उत्तरोत्तर बढ़ते रहे, उनके सब परिवार का कल्याण हो, भौतिक और आध्यात्मिक अभ्युदय हो और सब परम शांति को प्राप्त करें। इन्हीं कामनाओं के साथ देता हूँ वाणी में विराम। बंदी छोर साहब की जय। बोलिए सदगुरु देव की जय। बंदी छोर कबीर साहब की जय। उनके विद्यानंद जी के माता पिता की जय। उनके गुरु गोविंद की जय। समस्त नगर बस्ती की जय। बोलिए सदगुरु देव की जय। एक बार